झारखंड में नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज से ठीक एक हफ्ते के बाद वोटिंग है। यानी अगले सोमवार 23 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में ये अंतिम कुछ दिन चुनावी रंग में सराबोर रहने वाले हैं। शहर की सरकार को लेकर सरगर्मी अब अपने शबाब पर पहुंच रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीख सामने आ रही है, प्रत्याशी प्रचार प्रसार में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और देखिए, खासतौर पर जनता की बात हुई, जनता भी अपनी समस्याओं को प्रत्याशियों के बीच में रख रही है ताकि आने वाले समय में जब 5 साल का वो किसी को जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो बेहतर ढंग से उनका क्षेत्र दिखे, बेहतर ढंग से विकास हो शहर का। यही उम्मीद के साथ जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। तमाम जगह की बात करें तो देखिए, दलीय आधार पर तो चुनाव नहीं, लेकिन राजनीतिक दल पूरी तरीके से रेस में नजर आ रहे हैं। अंदर खाने से लगातार खबर निकलकर सामने आ रही है कि पूरी ताकत झोंकने की अब और भी ज्यादा तैयारी है। और खासतौर पर बात करें तो अब स्टार वार की तैयारी है और खासतौर पर बीजेपी के पूर्व सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री तक प्रचार में उतरेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम भी अपने दिग्गजों को उतारने की तैयारी में है। ऐसा सिमडेगा में किस तरीके से नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है, इसलिए हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आशीष, देखिए, नगर निकाय चुनाव अब जल्दी होने वाले हैं, मत का प्रयोग करेगी जनता और ऐसे में प्रत्याशी लगातार मेहनत कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी पूरी तरीके से रेस में है। ऐसे में सिमडेगा की बात हुई तो सिमडेगा का क्या कुछ हाल है, किस तरीके का वहां पे माहौल देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर? जी अंकिता, बिल्कुल। देखिए, सिमडेगा नगर निकाय चुनाव जो है, नगर परिषद क्षेत्र है ये सिमडेगा और यहाँ 20 वार्ड हैं। तो हर वार्ड में अध्यक्ष पद के साथ साथ हर एक वार्ड में 3 प्रमुख पार्टियां जो हैं, भाजपा, कांग्रेस और झामुमो, तीनों अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। हालांकि मुकाबला काफी कड़ा है। अध्यक्ष पद के लिए यहाँ 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 3 पार्टी समर्थित हैं, बाकी सभी जो हैं वो निर्दलीय खड़ा हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बार पार्टी का झंडा और सिंबल हाथ में देने में ब्रेक लगा दिया, लेकिन तीनों पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं ताकि वो अपने जो समर्थित उम्मीदवार है उसे जिता सके। लेकिन जनता का रुख अलग भी हो सकता है। जनता का क्या रुख रहेगा ये तो खैर 27 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पसीने छूट रहे हैं और जिस तरह जनता का रुझान देख रहे हैं प्रत्याशी, और कहीं ना कहीं से संशय में भी नजर आ रहे हैं। आज एक पार्टी संशय में दिखती है, कल दूसरी पार्टी संशय में दिखती है। तो जिस तरह के हालात यहाँ बन रहे हैं वो उसे देखकर यही लगता है कि रिजल्ट वो अप्रत्याशित होगा। जो यहाँ के राजनीतिक पार्टियां सोच रही है उससे बिल्कुल अलग भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्याशियों के चुनाव में भी पारदर्शिता बरती नहीं गई है। तो इससे भी काफी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अंकिता, चलिए, बिल्कुल। और देखिए, अब उस दिन का इंतजार होगा जब मतदान होगा। आशीष, ऐसे में नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, आपने सिमडेगा का रण समझा और अब हम आपको धनबाद लेके चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव बने हुए इसी खबर पे, उनका रुख कर लेते हैं। आप प्रकाश, देखिए, धनबाद का रण अपने आप में दिलचस्प है, मुकाबला त्रिकोणीय है और खासतौर पर जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में कई ऐसे, चाहे वो बीजेपी की पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, उनके जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने तरीके से खड़े हो चुके हैं चुनाव में और कहीं ना कहीं पूरे मुकाबले को अब त्रिकोणीय कह ले या रोमांचक कह ले, दिलचस्प कह ले, वो बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ प्रत्याशी है, अपनी मेहनत में लगे हुए हैं,
जनता के बीच में जा रहे हैं और साफ तौर पर यही सबका कहना है। जो पार्टी के अगर फ्रंट फुट पर आकर नहीं भी खेल रहे, उनका भी यही कहना है कि फिलहाल अभी ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर फोकस है। पार्टी के क्या निर्णय लेती है, क्योंकि सो कॉज नोटिस भी भेजा गया था बीजेपी की तरफ से, और चाहे तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं को निलंबित भी किया गया था। ऐसे में धनबाद क्या कुछ रण कह रहा है, क्योंकि मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प जो है वो धनबाद का ही नजर आ रहा है। देखिए अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम धनबाद नगर निगम चुनाव की बात करें तो धनबाद नगर निगम का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे ऐसे दिग्गज प्रत्याशी जो हैं इस बार मैदान में हैं, और एक दो नहीं बल्कि 29 मेयर के प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, जो एक दूसरे को फटकनी देने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम धनबाद की बात करें तो एक और जहां भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार अग्रवाल है, तो वहीं जेएमएम से समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल है। वहीं अगर हम कांग्रेस से बात कर लें तो समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम है और जेएलकेएम से प्रकाश महतो। ये लोग, इन लोगों के अलावा अगर हम बात कर लें तो धनबाद में कई ऐसे दिग्गज प्रत्याशी जो हैं इस बार मैदान में हैं। अगर हम बात कर लें अमित कुमार अग्रवाल जो युवा हैं, समाज सेवी हैं, वो इस बार मैदान में हैं। अगर हम बात कर ले झरिया के पूर्व विधायक जो भाजपा में थे, अब उन्हें नोटिस भी थमा दिया गया है, वो भी मैदान में है। वहीं अगर हम बात कर ले युवा उद्यमी रवि बुंदेला, तो वो भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात कर ले अन्य प्रत्याशियों की, तो देखिए सारे प्रत्याशी अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं और बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं। अगर आप इसे त्रिकोणीय मुकाबला कहेंगे तो अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि मैदान में हर कोई ताल ठोकते हुए नजर आ रहा है। अब कौन किसको पटकनी देता है ये तो 27 तारीख को ही पता चलेगा जब मतों की पेटी खुलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि नगर निगम चुनाव धनबाद के लिए हॉट सीट बन चुका है और इस हॉट सीट पर हर किसी की नजर है। किसी भी आप चाय के दुकान पे चले जाएं, नाश्ते के दुकान पे चले जाएं, ठेले पे चले जाएं या कहीं अन्य चौराहे पे खड़े हो जाएं, चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है कि इस बार कौन होगा मेयर, कौन किसके सर बंधेगा जनता का आशीर्वाद वाला प्यार वाला सेहरा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आ जाते हैं हम कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जो सिर फिटौल है वो अब भी जारी है। बागी जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो अब भी घरों से निकलना नहीं चाहते हैं, अभी भी अपना तेवर कायम किए हुए हैं कि पार्टी के समर्थित उम्मीदवार का समर्थन वो नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही स्वास्थ्य मंत्री भी धनबाद में दौरा कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। जिला अध्यक्ष की अगर बात माने तो उनका भी कहना है कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन उनकी बातें कार्यकर्ता नहीं सुन रहे हैं, ये उनका जरूर आरोप है। और क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं गया, वरिष्ठ नेताओं से पूछा नहीं गया, इसके कारण वो विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। वहीं अगर हम भाजपा से बात कर लें तो देखिए संजीव कुमार अग्रवाल का भी डगर जो है वो आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि कई सारे बागी प्रत्याशी बीजेपी के मैदान में है। संजीव कुमार भाजपा में थे, मुकेश पांडे भाजपा में है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले सत्येंद्र कुमार जो रवि चौधरी के तरफ रुक कर चुके हैं, उनके साथ वो घूम रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता बीजेपी के भले ही कैंप किए हुए हैं, लेकिन ना तो उनसे मिलने आ रहे हैं और ना ही वो वहां जा रहे हैं। तो आखिर एक तरफा कार्रवाई क्यों? अगर मैदान में कोई प्रत्याशी उतरा है तो बीजेपी उस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी के अगर वरिष्ठ नेता किसी अन्य दल के पार्टी के साथ घूम रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो फिर उन्हें नोटिस क्यों नहीं थमाया गया है, ये अब भाजपा वाले पूछ रहे हैं। क्योंकि सत्येंद्र कुमार जो है वो एक वरिष्ठ चेहरा है, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है धनबाद के लिए, और ऐसे में वो रवि चौधरी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो लोगों का कहना है कि बीजेपी का ये मापदंड नहीं चलेगा। वहीं अगर हम संजीव सिंह की बात कर ले तो कल हमने संजीव सिंह से भी बात की कि आपको नोटिस थमा दिया गया है पार्टी के द्वारा, क्या कुछ कहना है? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी देखिए मैं चुनावी मूड में हूं, अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव खत्म होने के बाद मैं नोटिस पढ़ूंगा और जो उचित जवाब होगा वो हम बीजेपी को देने का काम करेंगे। लेकिन अभी वो बिल्कुल अपने चुनावी मूड में आ चुके हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं,
डोर टू डोर जा रहे हैं। अमित अग्रवाल की बात करें जो झरिया के ही रहने वाले हैं, वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। रवि बुंदेला की बात करें तो वो भी लगातार डोर टू डोर और हर इलाके में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि अगर हम जीत कर आते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए, अपने धनबाद शहर के लिए क्या कुछ विजन है वो जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। वहीं अगर हम वार्डों की बात चलिए देखिए, बिल्कुल अब ये प्रयास अब एक हफ्ते तक ही सीमित रह जाएगा। एक हफ्ते के बाद वो प्रयास अब किस तरीके से रंग में आता है, क्या कुछ जनता जो उम्मीदें लगाई हुई रहती है, प्रत्याशी जो उम्मीद लगाए हुए जनता से, क्या वो जनता पूरा करके देती है या फिर नहीं, इस पर भी नजर बना के रखिएगा। प्रकाश, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।